बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। कैसा रहेगा 2022 और उसकी कैलकुलेशंस और सेजिटेरियस वालों के लिए बुर्ज कौस। सेजिटेरियस आपके तीसरे घर में सैटर्न इन एक्वेरियस था और जुपिटर इन एक्वेरियस था साल 2021 में। और आप जानते हैं कि जो तीसरा घर होता है ये कम्युनिकेशन स्किल्स का घर होता है। ऐसी चीज जो मूव करती है, हरकत करती है, ये उसका घर होता है। ये रिलेशंस का घर होता है, बहन भाइयों का घर होता है, छोटे दौरानियों के सफर का घर होता है, ये सर्विसेज देने का घर होता है, ये मशीनरी खरीदने का घर होता है, ये अंदरूनी मुल्क सफर करने का घर होता है। और इस घर से बहुत सारी चीज़ें मंसूब हैं। ठीक है, ये जहनी सलाहियतों का घर होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ट्रांसपोर्ट का घर होता है। जुपिटर और सैटर्न आपके यहाँ थर्ड हाउस में थे तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स जो सजिटेरियस एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो तो हासिल नहीं हुए, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न की जो कंजंक्शन थी उसमें आप पे प्रेशर ज़रूर क्रिएट हुआ, टेंशन ज़रूर क्रिएट हुई, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको हासिल हुई उसमें आपकी अच्छी सर्विसेज थी, आपके रिलेशंस थे, आपके फ़वाइद थे, आपकी ट्रैवलिंग थी और खुशियाँ थी। क्योंकि फिर भी सैटर्न एंड जुपिटर तीसरे घर में आपके लक को बढ़ा के गए हैं। आपको बहुत कुछ आपने 21 में भी हासिल किया है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना के गए हैं। अब जो सैटर्न है वो तीसरे घर में ही रहेगा, जो जुपिटर है वो आपके फोर्थ हाउस में शिफ्ट हो चुका है। साल के आगाज से ही मुश्तरी जुपिटर आपको चौथे घर में, और ये साल दो फेजेस में होगा। साल का कुछ हिस्सा ये चौथे घर में रहेगा और साल का कुछ हिस्सा पांचवें घर में रहेगा। इसकी तफसील और इसके फवायद में आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी 2021 में सैटर्न आपके तीसरे घर में था और 2022 में भी आपके तीसरे घर में रहेगा। ये 30 साल बाद यहाँ पर आया है एक्वेरियस के अंदर। ये सन 1991, 92 और 93 में आया था और अब 2021, 22 और 23 में रहेगा। उसके बाद फिर 30 साल बाद ये दोबारा आपके इस घर में आएगा। तीसरा घर जो होता है इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सफ़र करने का घर है, खतो किताबत करने का घर है, इलेक्ट्रॉनिक की सर्विसेज देने का घर है, या किसी भी हवाले से सर्विसेज देने का घर है। ऐसे लोग जो बोलकर पैसा कमाते हैं सर्विसेज के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन साल साबित रहेंगे। जो कंसल्टेंट हैं, जो स्कॉलर हैं, टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए तो ये एक बेहतरीन घर है। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन साल साबित होने जा रहा है, क्योंकि सैटर्न 2021 में जो बड़े रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड थे जो नहीं हुए वो आपको 2022 में मिलेंगे। और इससे अच्छी चीज़ ये है कि जुपिटर जो है, मुश्तरी जो है, जो इल्मो हिकमत का लाड है, इल्मो दानिश का लाड है, जो कि फ़लसफ़े का लाड है, जो कि आला जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का लाड है, जो कि फ़लसफ़े का लाड है, कानून का लाड है, वो आपके फोर्थ हाउस में चला गया है। और फोर्थ हाउस जो है उसका अपना घर है। और यहाँ पर जुपिटर एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद यहाँ पर आया है। चौथा घर पैदाइशी तौर पर तो वालदा को पढ़ा जाता है और वक्ती तौर पर वालिद साहब को पढ़ा जाता है। तो वालिद से आपकी कराबत और आपकी चीज़ें देखी जा सकती हैं, उनसे फ़वाइद आपको काफ़ी हासिल होंगे। उनके साथ रिलेशन, टाइम स्पेंड करने का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसके अलावा चौथे घर में घर से मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, उस हवाले से आपको अच्छी खबर मिल रही है। तो इस साल ये घर परचेज़ करने का, गाड़ी परचेज़ करने का ये टाइम नज़र आ रहा है। मोस्टली सेजिटेरियस इस साल गाड़ी परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो किसी भी एतबार से खेती बाड़ी या ऐसे कामों में मुलवस हैं जो ज़मीन से निकाली जाती हैं, जैसे कोयला, लोहा, माइंस, मादनियात वगैरह वगैरह, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। और ऐसे लोग जो घर की कंस्ट्रक्शन करने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन साल होगा। कंस्ट्रक्शन भी मुबारक होगी और इसमें कोई रुकावट भी नहीं आएगी। जो लोग घर को ख़रीदना चाहते हैं या किसी भी एतबार से पुराने घर को बेचना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत मुबारक साबित होगा। घर के लिए, गाड़ी के एतबार से ये कंडीशन बहुत ही मुबारक साबित होगी। ये घर का सुकून बहाल करेगी। घर में आपकी इज्जत कदर में इजाफा होगा, आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, आपके घर में फंक्शंस रहेंगे, आपके घर में दावतें रहेंगी, आपके घर में मेहमान नवाजी रहेगी। क्योंकि जुपिटर जब चौथे घर में आता है तो घर में आपको मसरूफ़ रखता है। किसी न किसी एतबार से गैदरिंग का एहतमाम जो है, मेहमान नवाजी का मौके आपको मुयस्सर रहेंगे।
इसके साथ 11 मई को जुपिटर यहां से निकलेगा और आपके 5th हाउस में चला जाएगा। ये इस साल का सबसे जो है ना लकी ड्यूरेशन, बेहतरीन टाइम जो है सजिटेरियस के लिए वो 11 मई से लेके 27 अक्टूबर तक का होगा। इस ड्यूरेशन में जो मुश्तरी है वो आपके 5th हाउस में चला जाएगा। अब जो 5वां घर है वो इंटरटेनमेंट का घर है, अपने शौक को मुकम्मल करने का घर है, ये लव रिलेशंस का घर है, ये चिल्ड्रन का घर है, मालो दौलत का घर है, दोस्तियों का घर है, रॉयल लाइफ को स्पेंड करने का घर है, गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ का घर है, इन्वेस्टमेंट करने का घर है, ये अय्याशी है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का घर है, सिनेमा देखने का घर है, ट्रेडिंग करने का घर है, ट्रैवलिंग करने का घर है। ये इसके अलावा बिग डील्स हो जाती हैं, सडन गेन्स आते हैं, अचानक से जो फवायद मिलते हैं वो उसका घर है। ये इसके साथ साथ वेस्ट ऑफ मनी का भी घर है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा याश हो चुके होते हैं, आप पैसे का वक्त का ज़िया कर रहे थे। जो 5वां घर है इसका ताल्लुक ही याशी करने के साथ है। आपके सफ़र दिखाई दे रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, करा रहे हैं, दोस्तों पे पैसा निछावर कर रहे हैं। तो ऐसे सजिटेरियस जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए 11 मई तक 27 अक्टूबर एक बेहतरीन ड्यूरेशन मिल रहा है। ऐसी औरत जो पहली दफ़ा हामला होगी उसके लिए ये ड्यूरेशन है, और इसी ड्यूरेशन में सजिटेरियस को खुशखबरी ज़रूर मिलेगी औलाद के हवाले से, करियर के एतबार से, ट्रैवलिंग के एतबार से, स्टडी के एतबार से। इसके अलावा चूँकि ये लर्निंग पीरियड है, ये टीचिंग पीरियड है, ये आपके लिए बहुत मुबारक साबित होने जा रहा है। 5वें घर में 5वां घर खुशकिस्मती का घर है। तो आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाएंगे जो आपने आज से पहले ना देखी होंगी। ये सैर व तफरी का घर है, दोस्तों के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करने का घर है। तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। इसी के साथ साथ मैं आप फिर ये दोबारा 27 अक्टूबर के बाद ये 27 अक्टूबर को आपके चौथे घर में वापस चला जाएगा और साल का एंड ये वहीं पे गुजारेगा। काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या रिश्ता भेजने के लिए, या अपने पहले बच्चे के मुतल्लिक कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए, या एडमिशन्स कराने के लिए मई ता अक्टूबर ये आपके लिए मुबारक ड्यूरेशन साबित होने जा रहा है। और इसी 11 मई से 27 अक्टूबर के दौरान ही आपकी शिफ्टिंग देखी जा रही है एक शहर से दूसरे शहर। आप घर बदल रहे हैं, आप घर चेंज कर रहे हैं, गाड़ी बदल रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं। ये ड्यूरेशन है इस साल का आपका एरिया चेंज करने का। बाज़ लोगों के जायचे में ये मुल्क छोड़ने के भी अलामतें हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाएंगे। तो ये वो ड्यूरेशन भी है। और बाज़ लोगों की ज़िंदगी में उनके जो दोस्त होंगे वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे आपको सेटल करने के लिए। और इसी के साथ साथ जब जोहल आपके 3rd हाउस में है तो जो आपसे छोटे बहन भाई हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे आपको आपके कैरियर को सेटल करने के लिए, क्योंकि जोहल तीसरे घर में है और तीसरे घर का ताल्लुक आपसे जो छोटे बहन भाई होते हैं उनके साथ होता है। तो उनकी खुशियाँ, उनके हवाले से घर में फंक्शंस और घर की शिफ्टिंग और घर का सुकून। तो ओवरऑल अगर देखी जाए कैलकुलेशन तो जुपिटर के जो दोनों फेज हैं वो आपके लिए मुबारक साबित होने जा रहे हैं। इसी के साथ चूंकि ये ईयरली वीडियो है तो हम डिस्कस कर रहे हैं बड़े प्लैनेट्स की मूवमेंट पे। आपको ये बताता चला हूँ कि राहु जेमिनी में रहा पिछले 18 माह और केतु आपके 1st हाउस में रहा। राहु 7वें घर में था तो ये गड़बड़ पैदा कर रहा था आपके रिलेशंस में। 7वां घर शादी का घर है, ये 7वां घर शराकतदारी का घर है, ये शादी का घर है, ये मैरिज को डिले कर रहा था, ये रुकावटें पैदा कर रहा था, मियाँ बीवी के रिलेशंस को वीक कर रहा था। केतु आपके 1st हाउस में था। तो जब केतु पहले घर में होता है तो पहला घर सोचने समझने समझाने की सलाहियत का घर होता है, आपकी शख्सियत का घर होता है, आपकी ज़ात का घर था। जब केतु आपके 1st हाउस में था तो एक डार्क सर्कल था, मसलन आपकी ज़ात पे एक एलिगेशन था जो लगा हुआ था कि आप करने कुछ जा रहे थे, समझाने कुछ जा रहे थे, लेकिन एक परफॉर्म कुछ हो रहा था। तो अच्छी चीज़ ये है कि केतु 1st हाउस से हटा है और वो 12th हाउस में चला गया है, और राहु 7th हाउस से हटा है और वो आपके 6th हाउस में चला गया है। ये दो ऐसे प्लैनेट हैं कि जो नेगेटिव घरों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये 6ठे में और 12वें में चला गया है, जिससे आपकी सर्विसेज में इंक्रीज होगा, जिसके आप में जॉब स्किल्स में बेहतरी होगी, जॉब्स ऑफर आएंगी। और ये ड्यूरेशन भी साल के शुरू से ही आपको मिल जाएगा 18 जनवरी से ही। राहु आपके 6th हाउस में होगा, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
अच्छे पैगाम आने शुरू होंगे, क्योंकि सैटर्न तीसरे घर में है। पैगाम आना, मैसेज आना, लेटर आना, उसका ताल्लुक तीसरे घर से है। मैंने शुरू में बताया था कोई भी चीज़ जो मूव करती है वो थर्ड हाउस से पड़ी जाती है। तो जब जोहल तीसरे घर में है तो अच्छी खबरों की आमद होगी, अच्छी न्यूज़ का सिलसिला पूरा साल ही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 साल रहेगा। किसी की जिंदगी में ये पोजीशन फर्स्ट टाइम आ रही है जोहल की, किसी की दूसरी दफा और किसी की तीसरी दफा। हर एक के ऊपर इसका जो असर है वो डिफरेंट होगा। तो राहु छठे घर में जा रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन ओवरऑल ये साल अचीवमेंट्स का साल है, हासिल करने का साल है, खुशियों का साल है। लेकिन गोल पे फोकस रखना है, क्योंकि जब मुश्तरी आपके 5th हाउस में जाएगा तो बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम होगा, उसको बैलेंस रखना होगा। इसके साथ मैं आपको जुपिटर के सजिटेरियस के हवाले से, क्योंकि यह आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है मुश्तरी, तो जब मुश्तरी आपका अपना ज़ाती रूलिंग प्लैनेट है तो इसको अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको पीले पुखराज का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और साल में जो 2 फेज आने हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो लाजमन पीला पुखराज ज़रूर पहन के रखें। इसके अलावा अगर पैदाइशी जायचे में मुश्तरी खराब है तो हर जुमेरात का सदका दें। जुमेरात मुश्तरी का दिन है, कोशिश किया करें कि पीले रंग का दुपट्टा, पीले रंग का लिबास या पीला रुमाल अपने पास ज़रूर रखा करें। जुमेरात वाले दिन पीले पुखराज का इस्तेमाल करें, पत्थर का। और इसके साथ जुमे वाले दिन पीले रंग का सदका किया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अगर ना कर सकें तो फ़कीरों को खाना खिलाया करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस कैलकुलेशन से आपको इस साल काफ़ी फ़वायद हासिल होंगे। और इसी तरह अगर हमारी कैलकुलेशन आपको मिलती रहे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।